Hello children, class 9th. Today we are going to discuss in this video the remaining question of exercise 2.4. कल 2 तक मैंने आपको करा दिए थे. Now question number 3. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following case. इसने कहा है k की वैल्यू निकालिए जबकि x माइनस 1 इन चारों पार्ट्स का एक फैक्टर है. ठीक है, अगर ये x माइनस 1 इन चारों का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो वो उसको पूरा डिवाइड करता है, कंप्लीट डिवाइड. ठीक है, तो इसलिए इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0. 0 है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हम 0 के बराबर लिखेंगे रिमाइंडर को. ठीक है, तो यही हमने किया है इस सवाल में. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. फर्स्ट पार्ट, px इज इक्वल टू दिस. px की वैल्यू ये दे रखी है. x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px. दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर मस्ट बी 0. इसका मतलब रिमाइंडर हर हाल में 0 होना चाहिए. तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने इसका रिमाइंडर निकाला, जैसे कल तक हम करते रहे रिमाइंडर थ्योरम का. x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दिया, x की वैल्यू निकाल ली. यहाँ से p1 की वैल्यू ये आ गई, मतलब कि हमारा रिमाइंडर जो है वो ये आ गया. जो p1 की वैल्यू है वही तो रिमाइंडर होता है. उसको इक्वल टू 0 लिख दिया क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है. तो ये रिमाइंडर था, इसको इक्वल टू 0 लिख दिया. यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली. आ गया समझ में? इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए. थर्ड पार्ट में भी आपको पास px ये गिवन है. x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर रिमाइंडर मस्ट बी 0. यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर 1 वैल्यू रख करके x की जगह p1 की वैल्यू निकाल ली. p1 जो आंसर आया है वो रिमाइंडर है, उसको रिमाइंडर को इक्वल टू 0 लिख दिया, और वहाँ पर जो k है k को अकेला छोड़ करके उसकी वैल्यू निकाल ली. ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट मैंने दूसरे पेज पर किया है. सेकंड पार्ट में px की वैल्यू ये दे रखी है और मैंने लिखा है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो रिमाइंडर मस्ट बी 0. तो x माइनस 1 को रिमाइंडर थ्योरम यूज कर दिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू को हमने px में यूज कर दिया. जब हम इसको px में यूज करते हैं तो ये हमारा रिमाइंडर बन जाता है, और इस रिमाइंडर को हमने इक्वल टू 0 लिख दिया. और यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए k को अकेला छोड़ा, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड गई, तो वो हमारा क्या आ गया? k की वैल्यू. और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपको खुद करना है. ठीक है, 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, चौथा पार्ट आप खुद करेंगे, नहीं निकलेगा तो मुझसे पूछेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप 8th में भी करके आए हैं. फैक्टराइजेशन का एक चैप्टर हुआ करता था 8th क्लास में, फैक्टराइजेशन आपको याद होगा. तो उसमें हमने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था. हो सकता है आप थोड़ा भूल गए हो, लेकिन मैं फिर से इसको रिमाइंड करा देती हूँ. फर्स्ट टर्म है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये दे रखा है फर्स्ट टर्म. अब हम इसको ध्यान से देखें फर्स्ट टर्म को, क्योंकि हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ मिडिल टर्म को ही तोड़ना है. 2 ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है, जो मिडिल टर्म को हमें 2 ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है कि उनका जो सम है वो तो 7 आ जाए, और उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा है, लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिखा है. जो मिडिल टर्म है उसकी जगह मैंने 7x के टुकड़े बना दिए, माइनस का 4x माइनस का 3x, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो आपस में जुड़ करके 7x बनाएंगे, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 4 3 जा 12, जो कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है. ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 टर्म्स हो गई हैं. 4 टर्म्स में से 2 2 के पेयर बना दिए, और उसमें से मैंने कॉमन कर लिया फर्स्ट पेयर में से 4x, अंदर यहाँ पर रह गया 3x, और इसकी जगह रह गया -1. यहाँ इन दोनों में से कॉमन कर लिया -1, तो फर्स्ट टर्म 3x रह गया, सेकेंड टर्म -1. फिर ये एक
पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इन दोनों में से 3x माइनस 1 को कॉमन करते हुए अंदर हमारे पास 4x माइनस 1 रह गया। नाउ दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, मिडिल टर्म है इसकी 7x। 7x के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ करके 7 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 2 फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 6 आ जाए। तो 6 बन जाए 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7 बन जाता है। फर्स्ट टर्म को मैंने एज इट इज लिखा, लास्ट टर्म को एज इट इज लिखा, लेकिन जो बीच की टर्म है उसके दो टुकड़े 6x प्लस 1x लिख दिया है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके 6 ही आएगा। फिर फर्स्ट का पेयर में से 2x कॉमन कर दिया, अंदर रह गया x, यहाँ पर 3। इन दोनों में से 1 को कॉमन किया तो यहाँ पर x और यहाँ पर 3। अब ये एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इन दोनों में से भी x प्लस 3 को कॉमन कर दिया तो अंदर 2x प्लस 1 बच गया। ये दोनों जो हैं इसके फैक्टर हो गए। आपको पता है इसकी जितनी डिग्री होगी फैक्टर भी उतने ही बनेंगे। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और हाईएस्ट पावर इसमें 2 है तो 2 ही फैक्टर बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर इट्स थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, जिसको हम बिल्कुल उसी तरीके से फर्स्ट टर्म को एज इट इज, लास्ट टर्म को एज इट इज, बीच वाले टर्म के टुकड़े कर दिए 9 और 4। 9 4 जा 36, आपको पता है 6 6 जा भी 36 होता है, तो 9 और 4 बनेंगे। लेकिन क्योंकि 9 में से 4 माइनस करके 5 आता है तो इसका मतलब एक टर्म पॉजिटिव लेनी है और एक टर्म नेगेटिव, क्योंकि हमें घटाना है, घटाने पर ही 5 आ रहा है। तो घटाने के लिए एक टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव। अब किसको प्लस का देना है, किसको माइनस का देना है, तो इस बात का ध्यान रखना है जो माइनस का साइन बीच में अगर जो साइन है वही साइन हमको बड़ी रकम को देना है। ठीक है। तो इस तरह से ये 4 टर्म्स बन गई, हमने इनका पेयर बनाई। फर्स्ट पेयर में से 3x कॉमन हो गया, 3 2 जा 2x माइनस x तो बाहर आ गया, 3 को 9 से डिवाइड किया 3 रह गया। इन दोनों में से 2 कॉमन कर लिया क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आती हैं। 2 के टेबल में 4x 2x पर आएगा और 6 जो है वो 3 पर आएगा। अब एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें से 2x माइनस 3 को बाहर निकाल दिया, अंदर रह गया यहाँ पर 3x, यहाँ पर रह गया 2। तो ये हमारे 2 फैक्टर हो गए। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है वो आप खुद करेंगे और करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे ताकि मैं चेक कर सकूं आपने सही किया है या गलत। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फैक्टराइज। फैक्टराइज वही फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें जो है आपको 4 टर्म्स ऑलरेडी दी हुई हैं, फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी 4 टर्म्स दी हैं। तो जैसे आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में 4 टर्म के बाद शुरू करते थे, बिल्कुल वैसे ही इसमें करना है। 2 के पेयर बना दिए, उसमें से कॉमन कर लिया, और ये इसमें से यहाँ कॉमन हुआ, ये एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आपकी आइडेंटिटी नंबर थर्ड से मिलता जुलता नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये अलजेब्रा का थर्ड फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला मैंने इसमें लगा दिया है, क्योंकि 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकती हैं। तो ये x प्लस 1 हो गया, x माइनस 1 हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से। तो कितने फैक्टर आए इसके, 1 2 3। 3 फैक्टर क्यों हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी मैंने 2 2 के पेयर बनाए हैं, और इसमें से फिर हमने फर्स्ट पेयर में से वाई स्क्वायर को कॉमन कर लिया, 2y रह गया यहाँ पर, यहाँ 1 रह गया है। सेकेंड पेयर में से -1 को कॉमन किया तो दोनों प्लस की हो गई अंदर। अब ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इसमें से 2y प्लस 1 को कॉमन किया और दूसरे में वाई स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब वाई स्क्वायर माइनस 1 बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि वाई प्लस 1 वाई माइनस 1, लाइक दिस। 3 फैक्टर हो गई क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 थी। ठीक है। इसी तरह से इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को मैंने सॉल्व किया है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, फर्स्ट और फोर्थ आपस में मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बाद में किया है। इसमें ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। पहले आपको सपोज करना है कि x की जगह -1 है, जिससे ये रिमाइंडर 0 आ जाए, वो इसका फैक्टर बन गया।
तो ये फैक्टर हो गया इसका, क्योंकि इससे रिमाइंडर 0 आया है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया है हमने यहाँ पर। फिर जो इसका फैक्टर है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है, डिवीजन करने के बाद आंसर ये आया, उसको हम मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन। अगर दिक्कत हो तो मैं ये दोनों सवाल आपको फिर बताऊंगी, ठीक है। ओके।